तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 14 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हाजिन जो था अपनी पास्ट लाइफ की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को मास्टर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सोच रहा था कि मैं डिमोनिक कल्ट में हूं तो मुझे यहाँ पर डिमोनिक कल्ट की टेक्निक्स को सीखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सभी को मेरे ऊपर शक हो सकता है। तो इसी के साथ ही वो सोच रहा था क्या मैं यहाँ पर डिमोनिक कार्ड्स को अपनी डार्क शैडो की टेक्निक के अंदर मर्ज कर सकता हूँ या नहीं। और इसी के साथ ही वो सोच रहा था कि यहाँ पर साफ पानी के अंदर इंक का एक छोटा सा कतरा मिला दिया जाए तो पूरा पानी जो होता है उसका रंग काला हो जाएगा। इसी तरह मुझे यहाँ पर अगर डार्क शैडो टेक्निक को यहाँ पर इसके साथ मर्ज करना है डिमोनिक कार्ड के साथ, इसका मतलब यह है कि वो कंप्लीटली डिमोनिक हो जाएगी, लेकिन इसके लिए मुझे यहाँ पर एनर्जीज को अलग-अलग करना होगा। इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वहां पर बैठ के कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। तो वो कहता है कि चलो फिर यहाँ पर इसको कंटिन्यू करते हैं, चलो देखते हैं कि मेरी किस्मत में क्या है, क्या मैं यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर इसको मुकम्मल कर पाऊंगा या नहीं, इसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं। और इसी के साथ ही वो दोनों टेक्निक्स को सेम टाइम के ऊपर रिलीज करता है। तो एक उसकी अपनी पुरानी टेक्निक होती है जब वो असैसिन किंग था उस वक्त उसके पास डार्क शैडो टेक्निक थी, और दूसरी उसकी डिमोनिक कार्ड्स होती है। दोनों की एनर्जी ऑफिस अलग होती है और दोनों की एनर्जी वहां पर आपस में मर्ज होने लगी है। जबकि दूसरी तरफ डोंगपिल को दिखाता है कि डोंगपिल कहता है कि मास्टर को यहाँ पर पूरे 12 दिन हो गए हैं, वो रूम के अंदर बैठे हुए हैं। यंग मास्टर 12 दिन से रूम के अंदर से बाहर नहीं निकले और उन्होंने स्पेशली कहा था कि मुझे डिस्टर्ब मत करना क्योंकि मैं यहाँ पर कल्टीवेट कर रहा हूँ। तो पता नहीं क्या वो कल्टीवेट कर भी पाएंगे या नहीं। और इसी के साथ अंदर का सीन दिखाते हैं कि 12 दिन हो चुके हैं। 12 दिन के बाद हमारा हाजिन जो होता है वो यहाँ पर इसके करीब पहुंच चुका था, बहुत ही करीब पहुंच चुका था कि अपनी डार्क शैडो टेक्निक और साथ में डिमोनिक कल्ट की टेक्निक्स को आपस में मर्ज कर सके। और इसी के साथ इसकी डार्क शैडो टेक्निक जो होती है वो इस डिमोनिक कल्टीवेशन टेक्निक के अंदर मर्ज हो जाती है। और जैसे ही वहां पर उसका पुराना सेल्फ गायब हो जाता है, इसका मतलब है कि उसने यहाँ पर नई डिमोनिक कार्ड को मास्टर कर लिया है। तो वो कहता है कि मैंने कर लिया और उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी डिमोनिक एनर्जी आसपास से एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसने फाइनली यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की पहली टेक्निक को सीख लिया है। जबकि डोंगपिल को भी बाहर वहां पर बहुत ही पावरफुल डिमोनिक एनर्जी का सर्ज महसूस होता है। तो वो कहता है लगता है कि यंग मास्टर यहाँ पर अपनी एनर्जी को हासिल करने में कामयाब रहे, उन्होंने यहाँ पर अपने आप को कल्टीवेट करना सीख लिया है दोबारा से। और इसी के साथ ही हाजिन की तरफ दिखाते हैं कि हाजिन की पावर लेवल्स भी वाइब्रेट से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती हैं। तो हाजिन कहता है कि मैं यहाँ पर इस नई टेक्निक को डार्क शैडो डिमोनिक कार्ड कहूंगा, क्योंकि इसके अंदर डिमोनिक कार्ड भी मिक्स है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है मॉन्स्टर्स का दिखाया जाता है, क्योंकि हाजिन अब यहाँ पर क्योंकि उसके पास मार्शल आर्ट्स आ चुकी है तो मार्शल आर्ट्स को अब यूज भी तो करना पड़ेगा ना। तो इस मार्शल आर्ट्स को लेकर वो जंगल के डीपर एरिया में जाता है। यहाँ पर जिंग नाम के मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि आधे ह्यूमनॉइड टाइप के होते हैं, यानी कि वो कुछ बंदर टाइप के मॉन्स्टर होते हैं लेकिन ह्यूमनॉइड होते हैं, और वहां पर उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। जबकि डोंगपिल भी उसके साथ ही होता है। तो डोंगपिल काफी बुरी हालत में होता है क्योंकि वो थक चुका होता है। वो कहता है कि ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है यंग मास्टर, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, जितना ज्यादा हम लोग आगे बढ़ेंगे उतने ज्यादा जिंग मॉन्स्टर्स निकलते जाएंगे। तो महाजिन उसे कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ पर ये जंगल कितना ज्यादा खतरनाक है और जितना ज्यादा आगे बढ़ेंगे मॉन्स्टर्स उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे, लेकिन तुम्हें ये हैरान करने वाली बात नहीं लगती। तुमने कहा था कि इस तरह के जिंग मॉन्स्टर्स जो हैं ये हर्ड में घूमते हैं, यानी कि ये पैक्स में घूमते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ही हैं। इनके बाकी के सभी लोग कहाँ पर है? तुमने तो कहा था कि यहाँ पर बहुत सारे होने चाहिए। और इसी के साथ साइड के ऊपर से आवाज आती है। तो ये दोनों जल्दी से पीछे की तरफ घूमते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो वहां पर उनका पूरा हर्ड होता है, यानी कि उनका पूरा झुंड होता है जिसमें बहुत सारे जिंग मॉन्स्टर्स होते हैं। तो डोंगपिल उसे कहता है कि मास्टर मुझे नहीं लगता कि हम लोग इनको हैंडल कर पाएंगे, चलो यहाँ से निकलते हैं। जबकि हमारा हाजिन उसे कहता है कि नहीं मास्टर माँ, मुझे लगता है कि हमें यहीं पर रुककर इनसे फाइट करनी चाहिए। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि डोंगपिल यहाँ पर ये सोच रहा होगा कि मेरी इंटरनल एनर्जी जो थी वो कुछ अर्सा पहले यहाँ पर की ब्लॉकेज की वजह से खत्म हो गई थी और इसकी कोई लिमिट होगी। इसी वजह से वो यहाँ पर परेशान है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग यहीं पर कोलैप्स होकर गिर जाए। लेकिन मुझे यहाँ पर अपनी न्यू मार्शल आर्ट्स को अगर बेहतर करना है तो मुझे यहाँ पर फाइट करनी होगी, मुझे लगातार फाइट करते रहना होगा ताकि मैं यहाँ पर अपनी न्यू मार्शल आर्ट्स को पहले से पीक पर पहुंचा सकूं। और इसी के साथ ही वो फिर से अपनी टेक्निक को रिलीज करता है, डार्क शैडो डिमोनिक कार्ड को रिलीज करता है और फिर से उनके पास अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और इसी के साथ ही डोंगपिल भी उसके साथ ही होता है। एक तरफ से वो मॉन्स्टर्स आगे बढ़ते हैं, दूसरी तरफ से ये दोनों आगे बढ़ते हैं और वहां पर काफी देर फाइट के बाद वो उनको हरा देते हैं। जबकि इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है वो डीमन एम्परर का दिखाया जाता है। डीमन एम्परर के पास मास्टर मुडायम आते हैं और वहां पर आकर वो उसे बताते हैं, वो सारी बात बताता है कि थर्ड यंग मास्टर जो है उसने अज़ूरे लोटस को हरा दिया और उसके साथ साथ वो जिंग मॉन्स्टर्स को हरा रहा है। बैम्बू ट्री जंगल में जाने के बाद वो पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुका है। तो मास्टर मुडायम उसे कहते हैं कि हाँ मास्टर ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो डीमन एम्परर कहता है कि मुझे काफी ज्यादा हैरानी हो रही है एक ऐसी जगह के ऊपर जहां पर पहले तो उसके पास कल्टीवेशन की टेक्निक्स नहीं थी, लेकिन अब वो जहां पर सर्वाइव कर पा रहा है, वहां पर मॉन्स्टर्स को भी मार पा रहा है। तो यहाँ पर उसकी जो टॉप 3 की टेक्निक्स होती है वो टेक्निक्स के स्क्रोल्स उसके पास होते हैं। डीमन एम्परर कहता है अगर उसने यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन टेक्निक को मास्टर किया होता तो उसके साथ वो मॉन्स्टर्स को नहीं मार पाता। अगर उसने यहाँ पर इस दूसरी फ्लेम टेक्निक को मास्टर किया था तो मुझे लगता है कि इसके साथ ये मास्टर नहीं कर पाता, क्योंकि ये टेक्निक काफी ज्यादा हैवी है। और तीसरी टेक्निक मुझे लगता है कि उसने इस वाली टेक्निक को भी मास्टर नहीं किया। तो मास्टर मुडायम भी उसकी बात सुनकर काफी हैरान हो रहे होते हैं। तो डिमोनिक एम्परर से कहता है कि यहाँ पर ये वाली तीनों सीक्रेट टेक्निक्स जो थी ये सीक्रेट लाइब्रेरी से उसे दी गई हैं। तो ये टेक्निक उसे यहाँ पर किस लिए दी गई? तो इसी के साथ ही वो सोच रही
होती है कि मुझे लगता है कि उसने यहाँ पर किसी और टेक्निक को मास्टर किया है, जिस मार्शल आर्ट्स की टेक्निक की वजह से वो यहाँ पर मॉन्स्टर्स का शिकार इतनी आसानी से कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारी तीनों टेक्निक्स लाइक नहीं है कि वो जाकर उन मॉन्स्टर्स को अकेले मार सके, वो भी लो लेवल में। तो मूडैम उसके सामने अपना सर झुकाते और कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने आपकी परमिशन के बिना सीक्रेट लाइब्रेरी में से टॉप 3 मार्शल आर्ट्स की डिमोनिक कार्ड्स को उस लड़के को दे दिया, थर्ड यंग मास्टर को दे दिया, प्लीज मेरा सर काट दें। तो डीमन एम्परर से कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुमने यहाँ पर गलती की है? तो वो कहते हैं हाँ सर मुझे पता है कि मैंने गलती की है। डीमन एम्परर से कहता है लेकिन तुम सीक्रेट लाइब्रेरी की सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को एक्सेस कर सकते हो, तुम्हें इसकी इजाजत है। तो वो कहता है लेकिन मैंने आपको पहले रिपोर्ट नहीं किया। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे ये बताओ क्या तुम्हें अपने किए के ऊपर कोई पछतावा है? तो वो कहते हैं नहीं सर मुझे कोई पछतावा नहीं है, मुझे लगता है कि थर्ड यंग मास्टर ने उन बुक्स को पढ़कर काफी कुछ हासिल किया है। तो डीमन एम्परर से कहते तो फिर ठीक है, मुझे यहाँ पर तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि हमारा थर्ड यंग मास्टर जो है तुम्हारी इस गलती की वजह से बहुत कुछ नया सीखेगा और डिमोनिक कार्ड्स को सीखकर कुछ नया मास्टर करेगा। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से वहीं पर जीजिंग मॉन्स्टर्स का दिखाया जाता है कि हमारा हाजिन जो होता है वहां पर जीजिंग मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है, क्योंकि अब वो यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तब के साथ यहाँ पर डीमन एम्परर का सीन भी दिखाया जा रहा था। डीमन एम्परर जो होता है मूडैम से पूछ रहा था, मूडैम मुझे ये बताओ कि बच्चों की फाइट और अडल्ट्स की फाइट में क्या फर्क होता है? तो मास्टर मूडैम कहते हैं कि सर मुझे इस बारे में नहीं पता। तो वो से कहता है कि बच्चों की फाइट में फर्क ये होता है कि बच्चों को पता नहीं होता कि कब रुकना है, जबकि मैच्योर लोगों को पता होता है किस जगह के ऊपर रुकना है, उन्हें पता होता है कि कहां पर हमें रुक जाना चाहिए, कहां पर हमारा ओपोनेंट हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। जबकि बच्चे जो होते हैं उन्हें लगता है कि उन्हें जहां पर एक मॉन्स्टर को मारा है तो वो दूसरे को भी मार सकते हैं, उन्हें इसमें प्राउड फील होता है और उसके बाद वो आगे मारते जाते हैं, उन्हें अपनी लिमिट के बारे में पता नहीं चलता। यही फर्क होता है एक मैच्योर में और एक बच्चे में। लेकिन जब वो यहाँ पर सारी की सारी सिचुएशन से बाहर निकल जाता है, हालांकि वो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंस चुका था, लेकिन इससे निकलने के बाद वो एक असली मर्द बन जाता है। पर फाइट का सीन दिखाता है जहां पर हमारा हाजिन जो होता है वो चलाकर कहता है कि मास्टर डोंगपिल जल्दी से वहां पर से हटो, क्योंकि उसके ऊपर एक जीजिंग अटैक करता है। तो वो साथ ही अपनी दोनों टेक्निक्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और वो मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करके उनको सभी को वहीं पर गिरा देता है। डोंगपिल से कहता है कि मास्टर क्या आप ठीक हैं? तो वो से कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर मेरे बॉडी गार्ड हो, फिर तुम यहाँ पर अपने गार्ड को डाउन कैसे कर सकते हो? तो वो कहता है यंग लॉर्ड प्लीज मुझे माफ करिएगा। तुम्हारा हाजिन से कहता है कि मुझे लगता है कि अब जितनी स्ट्रेंथ मेरे पास है ये जीजिंग मॉन्स्टर्स मेरे सामने कुछ भी नहीं है, इनके नंबर ज्यादा है लेकिन इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम है। और साथ ही वो सोच रहा होता है इसी तरह अगर मैं यहाँ पर करता रहा तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पर इस जंगल के यानी बैम्बू ट्री जंगल के काफी ज्यादा अंदर तक चला जाऊंगा, यानी डीप एरिया में, जहाँ पर उन बैम्बू ट्रीज को काट कर ला सकता हूँ जिनको जादुई बैम्बू ट्रीज कहा जाता है और जिनके साथ पिल्स बनाई जाती हैं। लेकिन इसी के साथ ही वहाँ पर कोई चीज बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ती है और हमारा हाजिन जो होता है उसको देख भी नहीं पाता। वो उसे चलाकर कहता है डोंगपिल जल्दी से डॉज करो। हालांकि उसे ठीक से देख नहीं पा रहा था कि क्या चीज है, लेकिन डोंगपिल के वहां पर उसे डॉज करने से पहले उसे किक पड़ती है और इसी के साथ ही डोंगपिल के माथे पर लगता है, जिसकी वजह से वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। तो हाजिन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर अचानक से एक नया मॉन्स्टर कहां पर से और इतना पावरफुल मॉन्स्टर कैसे हो सकता है? तो उसके सामने एक घोड़ा होता है, वो एक म्यूटेंट घोड़ा होता है जो कि जीजिंग मॉन्स्टर से भी अपर लेवल का होता है, यानी कि उनसे ज्यादा पावरफुल होता है। तो वो कहता है कि यहाँ पर ये घोड़ा जो है ये तो इतना पावरफुल है कि इसने सिर्फ एक किक मारकर डोंगबिल को जख्मी करके बेहोश कर दिया। लगता है कि मुझे भी यहाँ पर बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि इसके साथ फाइट में काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। और यहाँ पर एपिसोड 14 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा हाजिन इस घोड़े को भी हरा पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।